जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपके पास सीधा आना चाहता हूं। पहले आया था लेकिन आपका नेटवर्क थोड़ा डाउन था। प्लीज़ अपनी बात रखिए। हम कर्नाटक पे बात कर रहे हैं और कर्नाटक में अभी तक जो कुछ हुआ, चुनाव की गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं। अब मतगणना कल सुबह, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में एक तरफा दिखाया जा रहा है। 2-3 अलग अलग एग्जिट पोल हैं जो थोड़ा बहुत बीजेपी को एज दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हर एग्जिट पोल में कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो देश की राजनीति को किस दिशा में जाते हुए आप देखते हैं? राजीव जी, चुनाव के नतीजों के बारे में एग्जिट पोल तो अपनी राय व्यक्त करते ही हैं। एक बड़ी भूमिका मानी जाती है सट्टा बाजार की, क्योंकि लोग इस पर सट्टा लगाते हैं और जो लोग पैसा लगाते हैं बहुत सोच समझ कर तय करते हैं, अंदाज लगाते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी जीतने वाली, क्योंकि इसमें उनका आर्थिक लाभ जुड़ा हुआ है। अब जो खबरें आ रही है सट्टा बाजार की तरफ से, उन सब खबरों के मुताबिक कांग्रेस की सीटें 80 से अधिक नहीं आ रही है। वो सट्टा बाजार के अपने अनुमान है, उनका कहना है। सट्टा बाजार में सक्रिय सटोरियों का मानना है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर कर्नाटक में जो चुनाव हो रहा है, कर्नाटक के लोग प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर वोट नहीं देने वाले हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से कर्नाटक में संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है, वो बात भी लोगों के निगाह में है। सटोरिया एक बात को महत्व दे रहे हैं कि किस तरह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे ने चुनाव में खास तौर पर भूमिका निभाई, और शिव कुमार की जो भूमिका है, जिस सक्रियता से वो लगातार 3 साल से सक्रिय थे, उस सब का नतीजा कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ आता दिख रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 80 सीटें से अधिक नहीं आएगी, जबकि कांग्रेस को 121 सीटें बता रहे हैं सट्टा बाजार। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। आमतौर पर सट्टा बाजार में लोगों की रुचि होती है, सट्टा बाजार क्या कहता है इसमें लोगों की रुचि होती है। ये तो सट्टा बाजार की बात है। मुझसे पहले पैनलिस्ट ने काफी विस्तृत व्याख्या की कि कैसे पुराने कर्नाटक में कोस्टल एरिया में सत्ता का ध्रुवीकरण होते होते रुक गया। बीजेपी जो चाहती थी कोस्टल एरिया में कि सत्ता उसके हाथ आए, उसका ध्रुवीकरण बना रहे, जहां उसकी अधिक सीटें हैं, वहां बनाने में नाकाम रही है। वो ध्रुवीकरण बीजेपी बनाने में नाकाम रही। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और मुझे लगता है काफी चुनाव के बाद, लंबे अरसे के बाद कांग्रेस ने कोई चुनाव इतना संगठित होकर, इतना योजनाबद्ध तरीके से लड़ा है और विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुद्दों को हावी नहीं होने दिया। ये कांग्रेस की रणनीति की एक बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है। कल दोपहर तक नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे राजू जी, और मुझे लगता है कि जो अधिकांश चुनाव सर्वे बता रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। वैसे भी कर्नाटक में बीजेपी को कभी इतिहास में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो कल जो नतीजे आएंगे से कोई आशा करना, कोई बीजेपी ने बड़ा जादू नहीं कर दिया है कर्नाटक में कि उससे साफ साफ बहुमत मिल जाए। राजीव जी, इस चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी शिक्षा यह कि कांग्रेस ने बीजेपी की रणनीति समझ ली है और बीजेपी को बीजेपी के स्टाइल में चुनौती देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने शुरू कर दिया। जिस तरह आप देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव थे, उसके चुनाव मतदान के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश चले गए और उस सीमावर्ती इलाकों में, हिंदुओं के इलाकों में जाकर उन्होंने क्या भाषण दिया। और इस बार देखिए, प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में जाकर यूथ रैली की। जब कर्नाटक में चुनाव का प्रचार थम गया था, उन्होंने साफ साफ कहा कि लोग मुझ में इंदिरा अम्मा की तस्वीर देखते हैं। इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इमोशनल कार्ड खेलना केवल मोदी जी के बस की बात नहीं है। मोदी जी का कोई कॉपीराइट नहीं है। कांग्रेस के नेता भी इस तरह इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह सत्तारूढ़ पार्टी ने पैसे का खर्च किया है, पैसे को बड़े पैमाने पर खर्च किया, तो कांग्रेस ने उसकी तरफ ध्यान बार बार दिलाया है कि इनके पास बहुत पैसा है,
राहुल गांधी बार बार ये बात कहते रहे कि हमें इतनी सीट दीजिए कि हमारी सरकार को ये खरीद ना पाए, हमारे विधायकों को खरीद ना पाए। तीसरी बात अभी देख रहे हैं कि जीतने वाले कांग्रेस के विधायकों के बारे में कांग्रेस के संगठन ने अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दी है और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, वर्चुअल मीटिंग वगैरह तैयारी शुरू कर दी है। इसका मतलब कि कांग्रेस वो सारी चीजें समझती है और ये कहना कि कांग्रेस चुनाव में नया प्रयोग नहीं करती ठीक नहीं है। और अब कांग्रेस बीजेपी के स्टाइल में मोदी जी को हराने के लिए आ रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी है और कल के नतीजे ये बता देंगे कि नरेंद्र मोदी को हराना कोई कठिन काम नहीं है और उनको उन्हीं के अंदाज में कांग्रेस के लोग हरा सकते हैं राजनीति। दीपक पाचपोर जी, किस रूप में आप कांग्रेस की जरा हम चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस की शायद चर्चा कल और भी